बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों से ब्लड और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिलेटेड कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ कि ब्लड जिसको लेके एक डर और खौफ का एटमॉस्फेयर है हमारी सोसाइटी में। अक्सर आपको ये एक इमोशनल सेंटेंस सुनने में मिलता होगा, मेरे किसी रिलेटिव्स को ब्लड चाहिए और नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और डॉक्टर्स ने कह दिया कि वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान में है, जब तक उसको ब्लड नहीं लगेगा उसकी लाइफ नहीं बचेगी। आप हॉस्पिटल में चले जाएं, किसी ऑपरेशन के लिए चले जाएं, डिलीवरी के लिए चले जाएं या कोई सिस्टमिक डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए चले जाएं, तो हर स्टेप पे आपको ब्लड का नाम, ब्लड के अल्फाज सुनने में मिलेंगे कि आपके मरीज़ को ब्लड चाहिए, ब्लड का बंदोबस्त करें, ब्लड का बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो ब्लड को लेके एक खौफ सी की फ़िज़ा है हमारी सोसाइटी में। तो मैंने जब इस ब्लड को डीपली समझा तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ब्लड इज़ नॉट द लाइफ, rather it is the creator of our whole life. Blood is the life of our life. इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देना चाहूँगा कि जैसे कि ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिसिटी होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी जो है इस ट्रांसफार्मर से वायर्स के थ्रू बाकी पूरे टाउन में जाती है, जिससे हम उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। तो सेम लाइक ब्लड है तो कि ब्लड हमारे हार्ट से पंप होता है और पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे पूरी बॉडी अपने काम करती है। तो ब्लड इज़ द लाइफ ऑफ आवर लाइफ। दूसरी चीज़ मैं ये कहता हूँ कि दिस ब्लड इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस होल बॉडी। तो वो मैं कैसे कहता हूँ, क्योंकि इस बॉडी का जो क्रिएटर है, जो इस ब्लड का भी क्रिएटर है, उसने आज से कोई 1400 साल पहले अपनी एक अल्टीमेट रिसर्च बुक में ये बता दिया कि हमने आपको माँ के पेट में पैदा किया और खून के एक क्लाट से पैदा किया, उसमें फिर हमने ज़िंदगी डाली, मतलब कार्डियक एक्टिविटी आ गई, और उसके बाद हम ही हैं कि जो आपको माँ के पेट में ग़िज़ा प्रोवाइड करते रहे। अब इसी बात को हमारी साइंटिफिक रिसर्च भी प्रूव कर रही है कि हमारी पैदाइश जो माँ के पेट में हुई उसका स्टार्ट एक लीच लाइक सब्सटेंस से हुआ और उस लीच लाइक सब्सटेंस लाइक ब्लड क्लॉट है और उसमें फिर 7 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में कार्डियक एक्टिविटी आ गई, जो कि हम अल्ट्रासाउंड से देखते हैं, और उस ब्लड से, हार्ट से फिर पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर्स बनी और फिर एक टाइम आया कि जब हम माँ के पेट से बाहर इस दुनिया में आ गए, जिसको हम डेट ऑफ बर्थ बोलते हैं। एक्चुअली ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये दुनिया के लिए है, हमारी अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसका तो ना हमें खुद पता है, ना हमारी वालदा को पता होता है और ना इस साइंस को पता है कि ये दिल सबसे पहली दफ़ा कब धड़का और ये सबसे आखिरी दफ़ा कब धड़केगा। तो इसका सिर्फ इस यूनिवर्स के क्रिएटर को, इस मशीन के क्रिएटर को पता है। इस मशीन का जो क्रिएटर है उसने इस मशीन को बेहतरीन शाहकार बनाया है। इस जैसी मशीन इस यूनिवर्स में और कोई मशीन नहीं है। ये मशीन इटसेल्फ एक यूनिक मशीन है। इसकी जो मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, तो जो कार्स हैं उनमें से जो बेस्ट कार है उसको मर्सिडीज़ कहा जाता है। तो मर्सिडीज़ कार जब बनती है तो उनकी एक मदर किट कह लें या मदर डाई बनाई जाती है, उस डाई से फिर आगे मर्सिडीज़ बनाई जाती है। हज़ारों में मर्सिडीज़ बनती हैं, फिर पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, लेकिन उनमें से हर मर्सिडीज़ कार दूसरी मर्सिडीज़ कार से हूबहू उसी तरह होती है, उसमें 0% भी डिफरेंस नहीं होता, लेकिन सिर्फ क्योंकि उनकी मदर डाई एक है। अब उस मदर डाई से जितनी भी कार्स बनती हैं हूबहू वैसी ही बनती हैं। अब वो जो मदर डाई बनती है उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं और कई दफ़ा कई साल एक मदर डाई से वो मॉडल चलता रहता है, सिर्फ नंबर ऑफ़ ईयर चेंज होता है, बाकी वो गाड़ी हूबहू वैसी ही होती है। क्योंकि जब वो नई मदर डाई लगाते हैं तो उसमें दोबारा मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन ये जो मशीन है ये इटसेल्फ एक यूनिक मशीन है। इस मशीन जैसी पूरी दुनिया में इस वक्त कोई मशीन नहीं है, ना इस पहले थी ना बाद में आएगी। तो ये जो बॉडी है ये मशीन है, इसके क्रिएटर ने हर इंसान की मदर डाई सेपरेट बनाई हुई है। अब इस चीज़ को ये साइंस प्रूव कर रही है कि हमारी बॉडी में, इंसान की बॉडी में लेस देन 1% बॉडी पार्ट भी ऐसा नहीं है कि जो किसी एक इंसान का दूसरे इंसान जैसा हो। देखने में तो एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी हर इंसान जो है वो डिफरेंट है। और साइंटिफिक रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि हमारी उंगलियों के जो ये निशान हैं, इनको जो फिंगरप्रिंट्स कहते हैं,
ये भी हर इंसान के दूसरे इंसान से डिफरेंट होते हैं। और इसी चीज़ को इस बॉडी के क्रिएटर ने 1400 साल पहले बता दिया था कि अगर तुमको ये लगता है कि मरने के बाद हम कैसे ज़िंदा करेंगे, आपको कैसे इकट्ठा करेंगे, कैसे हिसाब करेंगे, तो हम तुम्हारी उंगलियों के पोर्स तक वैसे ही बनाएंगे जैसे कि पहले क्रिएट किए थे। तो साइंस को अब समझ आ रही है कि ये फिंगरप्रिंट्स हर एक के अलग-अलग होते हैं। तो ये बॉडी इटसेल्फ यूनिक है। जब मैं ये कहता हूँ कि ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि इस बॉडी का लेस देन 1% पार्ट भी किसी और मशीन से मैच नहीं करता, तो फिर ये साइंस कैसे कहती है कि मेरा ब्लड जो है किसी और के ब्लड जैसा है, मेरा ब्लड उसको दिया जा सकता है। और फिर ये साइंस कैसे कह सकती है कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट है और यूनिवर्सल डोनर है, जो कि ये साइंस एक्चुअली अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट कर रही है, जो कर नहीं सकती लेकिन कर रही है। साइंटिफिकली ये साइंस इस चीज़ को कर नहीं सकती, क्योंकि ये साइंस खुद कहती है कि पूरी बॉडी ब्लड से बनी हुई है, और यही साइंस कहती है कि इस बॉडी का कोई भी पार्ट किसी दूसरी बॉडी से मुमासलत नहीं रखता। लेकिन उसके साथ ये साइंस ये भी कहती है कि ब्लड लगाएं, जो कि बॉडी का एक मेजर कंपोनेंट रादर पूरी बॉडी को बनाने वाला ही ब्लड है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? जब इस चीज़ को मैंने थोड़ा डीपली देखा तो मुझे इसका आंसर 3 लेयर्स में मिल गया। फर्स्ट लेयर, ये जो मशीन हमारी जो क्रिएटर ने हमें दी है और इसके इर्द गिर्द कुछ इस मशीन के रिलेटिव मशीनें हैं, तो हम इन मशीनों को लेके समझते हैं कि ये मशीन हमारी है और हम इसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए हम चाहते हैं कि इस मशीन को कोई प्रॉब्लम इस एंगल की ना आए कि इसकी लाइफ ख़त्म हो जाए। तो हम इस डर में रहते हैं और इसी डर को कैश किया जाता है। कोई भी चीज़ जिसका लेबल लाइफ के साथ आ जाए तो हम कहते हैं कि ये हमने ज़रूर परचेज़ करनी, कहीं ये मशीन कहीं टूट ना जाए, ये मशीन कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो ब्लड को लाइफ के साथ जब रिलेट कर दिया गया तो हर कोई इंसान यही समझता है कि ब्लड इज़ लाइफ। दूसरी लेयर इसकी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आती है कि ये जो साइंटिफिक वर्ल्ड है, ये जो साइंटिफिक माइंड है, इनके अंदर एक बहुत तगड़ा कीड़ा है कि ये नेचर को सरप्राइज़ देना चाहते हैं। ये समझते हैं कि शायद हम नेचर को कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, लेकिन रियलिटी में ये है कि ये साइंस कभी भी नेचर को कोई भी सरप्राइज़ नहीं दे सकती। और जब जब इस साइंस ने नेचर से टकराव की कोशिश की तो इस साइंस को खुद ही नुकसान हुआ। इस साइंटिस्ट को अपनी लाइफ और बाकी लोगों की लाइफ कंफर्टेबल बनाने की बजाय मज़ीद मिजरेबल ही बनी उसके नतीजे में। तो ये साइंस के अंदर एक प्रॉब्लम है। तीसरी चीज़ जो इसको मैंने समझा तो वो बिज़नेस है। और जब भी बिज़नेस का नाम जेहन में आता है तो बैंक का नाम जेहन में आ जाता है, बैंक बैलेंस जेहन में आता है। तो मैं आपसे ये दावा करता हूँ कि इतने दुनिया में डायमंड्स और मनी रखने के लिए बैंक मौजूद नहीं है जितने ब्लड बैंक के नाम से बिज़नेस चल रहा है। कहने को ये लोग कहते हैं कि हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है कि जिस बंदे के पास जितना जल्दी और जितना ज़्यादा पैसा होता है उस बंदे को उतना ही जल्दी और उतना ही फ्रेश ब्लड मिल जाता है। गरीब बंदा उधर भी साइड पे लगा रहता है। ये साइंटिफिक रिसर्च जो आजकल चल रही है ये टोटल मटेरियलिस्टिक साइंस चल रही है। इस साइंस का आइडिया, इस साइंस की रिसर्च, इस साइंस का रिजल्ट टोटल स्पॉन्सर्ड होता है। तो इस साइंस का तो सेंट्रल पॉइंट पैसा है। ये साइंस तो पैसे के इर्द गिर्द ही नाचती है, इसके अलावा इस साइंस में रियलिटी कोई नहीं है। तो जब इस सारी चीज़ों के बाद जब ब्लड हमारी लाइफ में आ गया, मैंने खुद पर्सनली अपने इन हाथों से एक लिवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट को 30 ब्लड बैग लगाए और हर बैग लगाने पे मैं यही सोचता था कि इसकी लाइफ बच जाएगी क्योंकि ब्लड इज़ लाइफ। लेकिन 30 ब्लड बैग लगाने के बावजूद भी मैं उस पेशेंट को नहीं बचा सका। तो मैं सोचने में मजबूर हो गया कि ये ब्लड में लाइफ थी तो ये पेशेंट मर क्यों गया। एक्चुअली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जो साइंटिफिकली जो बात मुझे समझ में आ रही है कि ये जो ब्लड है ये हर इंसान का डिफरेंट है। किसी एक इंसान का ब्लड किसी दूसरे के काम नहीं आ सकता। अगर मैं किसी और का ब्लड पीऊँगा तो इस बॉडी को नुकसान ही होगा, फ़ायदा कोई नहीं हो सकता। अब ये जो बिज़नेस चल रहा है ब्लड बैंक का, अब ये बिज़नेस थोड़ा सा बल्कि एक मेगा स्टेप ले रहा है और ये इसकी बिज़नेस एम्पायर क्रिएट कर रहा है। और वो बिज़नेस एम्पायर कैसे क्रिएट कर रहा है कि जो बच्चा पैदा होता है उसका कार्ड ब्लड सैंपल बैंक में सेव किया जाता है और स्टार्टिंग फ़ीस उससे $2000 से $4000 चार्ज की जाती है। फिर एनुअल मेंटेनेंस फ़ीस भी ली जाती है कि हमने आपके बच्चे का ब्लड स्टोर किया हुआ है। और उसके अगेंस्ट उनको ऑफ़र क्या किया जाता है, कुछ नंबर ऑफ़ डिजीज़ हैं
वो कहा जाता है कि इनमें से कोई भी डिजीज़ आपके बच्चे को हुई तो हम इस ब्लड से जेनेटिक इंजीनियरिंग करके चुटकी में वो डिजीज़ गायब कर देंगे। मींस लाइफ इंश्योरेंस दी जा रही है। अब ये लाइफ इंश्योरेंस अभी तो बाहर चल रही है, इधर अभी तक ये आई नहीं, क्योंकि वो पहले अपने बच्चों की सबकी इंश्योरेंस करेंगे, उसके बाद इधर आ जाएंगे। लेकिन जो ही इधर आएंगे तो हम लोग तो लाइन में खड़े हुए होंगे। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि जो ही ये स्कीम, ये बिज़नेस पाकिस्तान में आया या दुनिया के और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आया, तो हम सब लोग लाइन में लग के खड़े होंगे। लोग शादी नहीं करेंगे, पहले उधर जाके बुकिंग करवाएंगे कि हमारा जब बच्चा होगा उसकी लाइफ इंश्योरेंस के लिए हमें अपनी सीट बुक करवानी है, ताकि उसकी लाइफ को कोई ख़तरा ना हो। लेकिन जब शादी होगी तो वो अपना एक सीट बुक करवा लेंगे, उसके बाद में पता चलेगा 3-4 लाख रुपया उधर तो दे दिया, लेकिन अब प्रेगनेंसी ही नहीं हो रही, अब कोई बेबी तो हो नहीं रहा, तो फिर कहेंगे जी कि वो पैसा तो ज़ाया हो रहा है। लेकिन उस वक्त तक एक और इंश्योरेंस स्कीम आ जाएगी और वो ये कहेगी कि आप हमारे साथ इंश्योरेंस करें तो विदिन 1 ईयर आफ्टर मैरिज हम आपकी प्रेगनेंसी की श्योरिटी देते हैं। तो फिर वो उस स्कीम में चले जाएंगे और उसके बाद अगर उस स्कीम में भी चले गए तो बच्चा पैदा हुआ तो पता चला बच्चा तो ऑलरेडी कंजेनिटल अनॉमलीज के साथ आ गया, ऑलरेडी डिजीज्ड है, तो वो कंपनी कहेगी इसका तो हम कार्ड ब्लड सेव ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ये कहा था कि बच्चा हेल्दी आएगा तो उसके कार्ड ब्लड से फिर जब वो बच्चा बीमार होगा तो उसको ट्रीट करेंगे। ये तो ऑलरेडी डिजीज़ बेबी आ गया, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर एक स्कीम और आ जाएगी कि आप हमारे साथ इंश्योरेंस करें तो हम माँ के पेट की भी श्योरिटी देते हैं कि माँ के पेट में भी बच्चे को कोई डिजीज़ नहीं होगी। तो हम तो इस साइंस को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, हम इसके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, हम इसके आगे कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते कि एक्चुअली में ये जो मंजन हमें बेचा जा रहा है इसमें रियलिटी क्या है, इसमें हमारी नेचर की कोऑर्डिनेट्स कोई चीज़ मिल रही है या नेचर को डिस्ट्रॉय करने के लिए मिल रही है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो ब्लड जो है किसी एक इंसान का वो यूनिक ब्लड है, वो किसी दूसरे इंसान को नहीं लगाया जा सकता। लेकिन साइंटिफिकली और लॉजिकली जो इस चीज़ का आंसर है वो ऐसा आंसर कि जो इस मसले को जड़ से ख़त्म कर दे, वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।